नमस्कार दोस्तों, ईकड़ी विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। द पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शक्ति। अच्छे व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे उसकी भाषा, उसका बिहेव, उसकी नॉलेज, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस। लेकिन भाषा इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। यह किसी भी संस्कृति को, किसी भी समाज को जोड़ भी सकती है और उसको बिखेर भी सकती है। चाहे व्यक्ति कितना भी धनी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके द्वारा जो बोली गई भाषा है, उस भाषा का, मधुर भाषा का उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति को फैलाने में, समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही नहीं है। यह हमारी भावनाओं को और हमारे व्यवहार को बहुत मजबूत बनाती है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है। जब हम अपनी बात को रखते हैं, उसमें भाषा का अलग ही रोल होता है। अगर हम कोई बात जानते भी हैं, उसको बता नहीं सकते या स्लैंग लैंग्वेज में पेश करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे मैंने बताया कि भाषा का हमारे जीवन में, हमारे विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इससे होने वाले लाभ बताऊंगा, जो अगर हमारा विकास हुआ तो हमारे समाज का विकास होगा। सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा में है। एजुकेशन लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? यदि आपको अपनी भाषा का, चाहे वो कोई भी भाषा है, विश्व में सैकड़ों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, अगर आपको भाषा का ज्ञान है तो हम अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कैसे करें, कैसे अपनी बात को पेश करें। इसी तरह से करियर पहलू में इसका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है अगर आप अपने भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। अगर आप किसी नौकरी के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कॉरपोरेट में हो, किसी भी तरह की नौकरी हो, उसमें आपके बोलने की जो भाषा है, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है और आप अपनी बात को सही से नहीं कह पा रहे हैं, उसमें भी स्लैंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और अगर मधुर भाषा का यूज कर रहे हैं, तो सामने वाले पर इसका बहुत इम्पैक्ट जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप युवा पीढ़ी से, अगर आप अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं, तो एप्टीट्यूड के अलावा आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा अच्छी है, बोलने में आप बहुत मधुर बोलते हैं, तो इसमें व्यक्तिगत लाभ मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, और आपकी जब पर्सनैलिटी में निखार आएगा तो आप बहुत ही प्रभावी ढंग से आप अपनी बात को कह पाएंगे। सामाजिक दृष्टि से, जैसे मैंने कहा है, यह समाज को जोड़ती है। सामाजिक दृष्टि से आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, मधुर बात करते हैं, तो इसमें आपकी बात को सामने वाला व्यक्ति सुनेगा। लोग आपकी बात पर गौर करेंगे, उस पर अमल करेंगे, अगर आपकी भाषा मधुर है। अब
पारिवारिक संबंधों में इसका और भी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं, हमारे रिलेशंस हैं, वो उनका जो बंधन है, उनकी जो बॉन्डिंग है, वो मजबूत तभी होगी जब आप मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे। इसमें आपका जो आइडिया है वो ग्लोबल इम्पोर्टेंस उसकी जब बढ़ जाती है जब आप अपने विचार को कहीं पर रखना चाहेंगे, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो बोलने में हो। अगर आपकी भाषा लिखने में और बोलने में बिल्कुल सही है, मधुर है, एप्रोप्रिएट है, तो आप ग्लोबल एक्सपोजर आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। जहाँ तक सवाल है, आज तकनीक का ज़माना है, टेक्निकल नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए भी आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। आपको टेक्निकल नॉलेज एक तरफ होती है, आपको उसको समझने की, उसको बताने की, उसको लिखने की नॉलेज तभी काम आएगी जब आप अपनी भाषा को सही से समझेंगे, सही से कहेंगे। अब मैंने कहा कि जो पारिवारिक बंधन, फैमिली बॉन्डिंग, इसमें यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। अगर हमारे परिवार में शिक्षा किसी भी स्तर पर हो, लेकिन वहाँ पर जो बात करने का तरीका है, वहाँ पर जो बोलने का तरीका है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो रफ नहीं होनी चाहिए, वो मधुर होनी चाहिए। हमारा परिवार इससे एक रहेगा, न्यूक्लियर फैमिली में चेंज नहीं होगा, सब इकट्ठा रहेंगे। इससे फैमिली का विकास होगा, परिवार का विकास होगा। कभी कभी ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि सास और बहू इन दोनों में वैचारिक विचारों के साथ साथ अच्छा भाषा का प्रयोग करना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं कहूँगा कोई भी रिश्ता हो, वो उसके बोलने पे, उसको समझने में तभी अच्छा रहेगा जब आप सही भाषा का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मुझे 2 लाइनें याद आ गई हैं। ना तेरी शान कम होती, ना रुतबा ही घटा होता, जो कहा गुस्से में तूने, गर प्यार से कहा होता। इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।